नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर संख्या 15,000 हो गई है। और मैं शुरुआत से ही कहता आता हूँ कि मेरे स्टार प्रचारक आप ही हैं, इसलिए मुझे कोई भी अपना चैनल का प्रचार करने की आवश्यकता है नहीं। और आप सभी से अभी भी यही अपेक्षा है कि आप अधिक से अधिक अपने जो बीएड के प्रशिक्षार्थी भाई बहन हैं उनको जोड़िए, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि RTMNU नागपुर और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया तथा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, इन 3 यूनिवर्सिटियों के सिलेबस एक ही है, पैटर्न एक ही है। इसीलिए आप अगर इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो अपने अन्य जो भी भाई बहन हैं उनको जोड़िए, जिससे कि इस क्लास का लाभ उनको मिल सके। तो क्लास का लाभ आप भी लीजिए और क्लास का लाभ उनको भी दिलवाइए, ठीक है। चूँकि कहा गया है मानव सेवा परमो धर्म, तो सबसे बड़ा धर्म है कि मानव की सहायता करे, सेवा करे। तो आप भी सहायता करिए, जिससे कि वह भी इस भीषण गर्मी में विद्यालय न जा कर के, ठीक है, घर से ही शिक्षा ग्रहण कर सके। और मैं तो कहता हूँ कि आपको जैसे विद्यालय में पढ़ाया जाता है, मेरा ठीक प्रयास होता है कि मैं वैसे ही यहाँ पर भी आपको पढ़ाऊँ, जिससे कि आपको विद्यालय न जाने की कमी का एहसास न हो सके, ठीक। तो चलिए बिना देर के आज समझेंगे कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यह मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, यह मैं बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम वर्ष पद समसामयिक भारतीय शिक्षा के इकाई 2 के खंड ब, ठीक है, खंड ब में चलता है माध्यमिक शिक्षा। और माध्यमिक शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, उसके बाद हमने माध्यमिक शिक्षा की कलवी क्लास ली थी। और उस क्लास के बाद आज हम जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं, इसके बाद हम जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यवसायीकरण से अभिप्राय आर्थिक व सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित व्यवसायों के लिए आवश्यक तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना। समझेंगे बात को। कर रहा है कि व्यवसायीकरण से मतलब है कि आर्थिक और सामाजिक जीवन, कहते हैं ना कि आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, ठीक है। तो कर आर्थिक और सामाजिक जीवन, चूँकि अर्थव्यवस्था और समाज में बहुत ही क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। जिसके पास अर्थ है, ठीक है, उसी की इज्जत है समाज में। ऐसा है, आप भी देखे होंगे, हम भी देखते हैं कि जो बाहुबली हैं, जो पैसे वाले हैं, अगर वो गलत कार्य भी कोई कर देते हैं तो उनका वो क्या होता है, धन के आगे वो कोई नहीं बोलता। यार चलो, कहते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वही अगर छोटा व्यक्ति कोई कार्य जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो समाज तरह तरह की बातें बनाने लगता है, उंगलियां उठाने लगता है। तो वही कह रहा है कि व्यवसायीकरण से अभिप्राय आर्थिक व सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से, यानी आर्थिक जीवन के पक्ष से और व्यवसायिक जीवन के अलग अलग पक्षों से संबंधित व्यवसायों के लिए, यानी जो व्यवसाय आर्थिक जीवन से संबंधित है और जो व्यवसाय समाज से संबंधित है, इन व्यवसायों के लिए आवश्यक तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना। किसको ज्ञान प्रदान करना? बालक को ज्ञान प्रदान करना, छात्र को ज्ञान प्रदान करना। यानी कि कह रहा है कि व्यवसायीकरण से मतलब है कि आर्थिक व सामाजिक जीवन के अलग अलग जो पक्ष हैं उनसे संबंधित व्यवसाय के लिए आवश्यक तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना तथा विभिन्न कौशलों को व्यवहारिक रूप से सीखना ही शिक्षा का व्यवसायीकरण है, ठीक। यानी कि जो अलग अलग कौशल है, ठीक, कोई मान लीजिए कि कपड़ा बनाने का कौशल है, ठीक, चर्मकारी का कौशल है, दस्तकारी का कौशल है। तो जो अलग अलग कौशल हैं, इन कौशलों का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, और विभिन्न तकनीकों का, यहाँ पर देखिए तकनीक शब्द लिखा हुआ है, तो विभिन्न तकनीकों का और विभिन्न कौशलों का ज्ञान प्रदान करना ही क्या है, व्यवसायीकरण है, शिक्षा का व्यवसायीकरण है, ठीक। चूँकि हमने कहा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है। समझ आ रही होगी आपको बात। आगे देखेंगे हम शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यवसायिक ज्ञान, कौशलों व विभिन्न तकनीकों को सम्मिलित करना होगा। ध्यान देंगे हम। कह रहा है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए हमें जो सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें किन किन चीज़ों को समाहित करना होगा। तो कह रहा है उन चीज़ों में हमें व्यवसायिक ज्ञान को भी समाहित करना होगा, उसमें जो कौशल है उनको समाहित करना होगा, और विभिन्न जो कई सारे टेक्निक्स हैं, जो तकनीक हैं, उनको भी सामान्य शिक्षा के साथ उसमें समाहित करना होगा, जिससे बालक ज्ञानार्जन भी कर सके और साथ साथ में वह व्यवसायीकरण की शिक्षा का भी ज्ञान कर सके। इसीलिए देखे होंगे तो चलाया जाता है एक कोर्स ITI।
ITI में होता है कि कक्षा 10 पास करके जब आप ITI करते हैं तो आप 12 के समकक्ष मान जाते हैं कि आप इंटरमीडिएट कर लिए हैं। तो वह क्या, उसमें तकनीक ज्ञान भी मिलता है और साथ साथ आपको माध्यमिक स्तर का भी ज्ञान कराया जाता है। ठीक, तो वही करा है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यवसायिक ज्ञान, कौशलों व विभिन्न तकनीकों का समावेश होना चाहिए, सम्मिलित करना होगा यानी समावेश होना चाहिए, जिससे छात्र अध्ययन के बाद जीविकोपार्जन कर सके। हमने कल उदाहरण दिया था कि मान लीजिए हम कई सारी डिग्रियाँ बटोरते हैं, बीएड करते हैं, मान लीजिए बीएड कर लिए तो कुछ लायक हो जाते हैं, लेकिन बीए कर लिए, ठीक है, या फिर हमने कोई और भी कोर्स कर लिया जिससे बस हमें डिग्री मिलती है, व्यवसाय के लायक अगर हम नहीं होते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा कि ऐसा ज्ञान प्रदान करना बालक को जिससे कि बालक आगे चल के अपना जीविकोपार्जन कर सके, वो अपनी आजीविका चला सके, कुछ योग्य हो सके। ठीक, तो इसी तरह शिक्षा का व्यवसायीकरण यानी ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिससे बालक स्वयं उद्यमी हो सके या जीविकोपार्जन हेतु कोई रोजगार का सृजन कर सके या कोई रोजगार में अपना सहयोग करके देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर सके। ठीक, आगे देखेंगे हम चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। सबसे पहले व्यवसायिक शिक्षा पर बल कब दिया गया? चार्ल्स वुड, जिसको कहते हैं वुड का घोषणा पत्र, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं वुड के घोषणा पत्र को। तो कह रहा है कि वुड के घोषणा पत्र में व्यवसायिक शिक्षा पर बल दे करके अलग से व्यवसायिक संस्थानों की स्थापना करने की घोषणा की गई। यानी इसमें कहा गया कि अलग से जो कॉलेज हैं, जो पढ़ाने वाले कॉलेज हैं, उनसे भी अलग एक व्यवसायिक संस्थान खोलेंगे, जैसे कि ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक कॉलेज खुले हुए हैं। तो वही कहा गया कि अलग से व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, व्यवसायिक कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। इसके बाद आता है हंटर कमीशन, हंटर आयोग। हंटर आयोग ने भी कहा कि माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाया जाए। इन्होंने भी सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए, ये सही है। ठीक, इसके बाद गठित होता है आपका एक आयोग है जिसका नाम है सार्जेंट आयोग। ठीक, सार्जेंट आयोग ने भी व्यवसायिक शिक्षा को महत्व दिया। जितना महत्व इन लोगों ने दिया वही महत्व इसने भी दिया। इसने भी कहा कि हाँ, माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा का गठन होना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अब इसके बाद हम जानते हैं कि हमारा देश क्या होता है, आज़ाद हो जाता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गठित कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण को शामिल करने का सुझाव दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई सारे आयोग गठित हुए, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, आप सब जानते होंगे। ठीक, तो इसमें कोठारी आयोग ने भी कहा कि माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण यानी व्यवसायिक शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। और इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी इस सुझाव को महत्व दिया कि हाँ, इन्होंने सही कहा है और माध्यमिक स्तर पे व्यवसायिक शिक्षा को सम्मिलित करना चाहिए। आगे है केंद्रीय सरकार ने 1988 में +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण योजना शुरू की। और जब इन सभी आयोगों के अनुमोदनों को देखा, कोठारी आयोग के अनुमोदन को देखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 1986 को भी देखा केंद्र सरकार ने, इन्होंने भी सुझाव दिया है कि माध्यमिक स्तर पे व्यवसायीकरण होना चाहिए शिक्षा का। इन सभी को देखते हुए सरकार ने क्या किया, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 1988 में +2 स्तर, +2 का मतलब है 10+2 यानी कि माध्यमिक इंटरमीडिएट। ठीक, तो +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना शुरू की। और जब यह योजना शुरू की तो इसके निर्देशन के लिए इन्होंने संयुक्त व्यवसायिक शिक्षा परिषद, नोट डाउन कर लीजिएगा, देखिए ये मुख्य चीज़ें हैं, परीक्षा में इसको काले रंग से लिखेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो इसने निर्देशन के लिए जो माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण को सम्मिलित किया, तो उसके निर्देशन के लिए उसने संयुक्त व्यवसायिक शिक्षा परिषद का गठन किया और इस तरह से माध्यमिक स्तर पे व्यवसायिक शिक्षा सम्मिलित हुई। अब कह रहा है कि वर्तमान में व्यवसायिक शिक्षा का अर्थ है माध्यमिक स्तर पर कार्यानुभव शिक्षा आरंभ करने तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम का ज्ञान प्रदान करने से है। कह रहा है कि आज के समय में जो व्यवसायिक शिक्षा का मतलब ये है कि माध्यमिक स्तर यानी कि 9-10 कक्षा 9-10 में कार्यानुभव पे बल दिया जाए। ठीक, कार्यानुभव का मतलब क्या है कि जो बालक कार्य करके सीखे, ठीक है, किसी भी निश्चित व्यवसाय को कार्य करके सीखे,
ठीक। तो वर्तमान में शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ है कि माध्यमिक स्तर पर कार्यानुभव शिक्षा शुरू की जाए तथा माध्यमिक स्तर पर, कौन सा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर यानी कक्षा 12 के स्तर पर, 11-12 के स्तर पे बालक को व्यावसायिक पाठ्यक्रम का ज्ञान प्रदान किया जाए। जैसे कि मैंने कहा कि कक्षा 10 के बाद क्या होता है, ITI होता है। ठीक, कक्षा 10 के बाद क्या होता है, पॉलिटेक्निक होता है, यानी इसको माध्यमिक स्तर का ज्ञान प्रदान किया जाए। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर उसको उद्देश्य लिखेंगे आगे। तो उम्मीद है कि ये हो गया होगा। अब हम ये कर लेते हैं और उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे व्यवसायीकरण के उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण के क्या उद्देश्य हैं, इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए उद्देश्य में लिखा हुआ है, कुल 9 उद्देश्य हैं। ठीक, पहला उद्देश्य है ग्रामीण विकास तथा रोजगार उपलब्ध कराना, यानी कि ग्रामीण विकास। देखिए जब माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा देंगे तो बालक जब व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो वह कुछ न कुछ क्या करेगा, अपना रोजगार, ठीक है, अपना धंधा पानी कुछ न कुछ वो करेगा। ठीक, कोई उद्योग की स्थापना करेगा, ठीक है, कोई फैक्ट्री लगाएगा, ठीक है, या फिर किसी न किसी जो भी कंपनी है उसमें जा कर के वह कार्य करेगा। तो अगर वह गांव में उद्योग धंधे की स्थापना करेगा व्यवसाय शिक्षा ग्रहण करके, मान लीजिए उसने दोना पत्तल, मैं छोटे स्तर की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए उसने दोना पत्तल की मशीन लगाई या आटा चक्की तेल पेरने की मशीन उसने लगाई, तो वह क्या है, उससे आपके गांव का विकास ही होगा। 10 गांव के लोग आपके गांव में आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ वह संसाधन है जो कि अन्य गाँव में नहीं है। तो इससे क्या होगा, चहल पहल बढ़ेगी। ठीक है, और उसके बगल में एक चाय नाश्ते की एक अच्छी दुकान भी चलेगी। ठीक, तो धीरे धीरे क्या होता है, जहाँ पर भी व्यवसायीकरण, ठीक है, जहाँ पर भी व्यवसाय लग जाते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो रेलवे स्टेशन बना तो मतलब क्या, रेलवे स्टेशन में का ट्रेनों का ठहराव होगा, वहाँ बाजार धीरे धीरे विकसित होगी। इसी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से हाईवे गुजर जाता है, हमारे यहाँ से रेलवे ट्रैक गुजर जाता है या रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ बन जाता है तो हमारा विकास हो जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं। ठीक, तो वही कर रहा है व्यवसायीकरण के उद्देश्य ग्रामीण विकास, क्योंकि गाँव में जब जब गाँव में विभिन्न कल कारखाने उद्योग फैक्ट्रियों की स्थापना की जाएगी व्यवसाय शिक्षा के ज्ञान के बाद, तो गांव का विकास होगा और रोजगार गांव के लोगों को भी उपलब्ध होगा। जो आसपास के बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। दूसरा है बेरोजगारी निर्धनता उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना। बेरोजगारी, चूँकि हमारे देश का जो लक्ष्य है कि देश से बेरोजगारी निर्धनता का उन्मूलन किया जाए, पूरा सफाई किया जाए, तो उसमें भी क्या होता है, जब कोई छात्र या छात्रा व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करके खुद का स्टार्टअप करता है, खुद का उद्योग धंधा लगाता है, तो उससे क्या हुआ, कई लोग को रोजगार देता है, जिससे बेरोजगारी दूर होती है। और जब लोग रोजगार वाले हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वह क्या है, निर्धन नहीं रहेंगे और निर्धनता भी दूर हो जाएगी। ठीक, तो यह क्या है, यह हमारे देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक होता है। ठीक, आगे है नैतिक मूल्यों का विकास। देखिए नैतिक मूल्यों का विकास का मतलब क्या है, 2 तरह से समझेंगे। सबसे पहला है, अगर आपके पास काम धंधा नहीं है, ठीक, आपने सिर्फ डिग्री इकट्ठा की, आपके पास काम धंधा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास पैसा भी नहीं है, काम धंधा नहीं तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो आप क्या करेंगे, चोरी करेंगे, जुए की लत लग जाएगी, नशे की आदत लग जाएगी, तो विभिन्न गलत सारी चीज़ों में आप पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास क्या है, आपने व्यवसाय शिक्षा ग्रहण किया हुआ है, आपके पास कार्य है करने के लिए, तो आपका ध्यान हमेशा उसी बटा रहेगा, जिससे कि आपका सम्मान रहेगा कि हाँ ये मास्टर साहब हैं, पढ़ाते हैं, या इस कार्य में लगे हुए हैं, ये बैंक में मैनेजर हैं, या फिर ये स्टील कंपनी में सुपरवाइजर हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका क्या है, मान सम्मान बना रहेगा और आपका नैतिक विकास होगा, आपके नैतिक मूल्यों का पतन नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए, मैं निचले स्तर की बात व्यवसाय करता हूँ, मान लीजिए आप ही हैं, आपने ITI कर लिया और आप बाहर चले गए। ठीक, तो आप बाहर जब जाएंगे 10 लोगों की संगत में रहेंगे, अच्छे बुरे का आपको समझ होगा, ज्ञान होगा। घर पर आएंगे, अपने माता पिता और सगे संबंधियों की भी इज्जत करेंगे, चाहे भले आप पहले इज्जत न करते हों। तो यही करा कि नैतिक मूल्यों का भी क्या होता है, विकास होता है व्यवसाय शिक्षा ग्रहण करने के बाद।
आगे हमारा चौथा है छात्रों के विभिन्न योग्यताओं एवं अभिरुचियों का विकास। छात्रों की विभिन्न योग्यताओं, देखिए हर छात्र की अलग अलग योग्यता होती है। कोई छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहता है, कोई छात्र मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है, कोई छात्र कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहता है, ठीक, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो जब सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं तो सब पे एक ही विषय का ज्ञान करना भी ठीक नहीं होता है। किसी को कृषि के क्षेत्र में जाना है, इसीलिए माध्यमिक स्तर पर व्यवसाय शिक्षा का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में जाता है वह उस क्षेत्र को चुन लेता है, ठीक। जैसे जिसे आगे शिक्षक बनना है वह अरिता क्या करेगा, वह बीए में इंटर में जो है वह कला वर्ग ले लेगा, ठीक, क्योंकि उसे विज्ञान वर्ग नहीं लेना है, उसे शिक्षक की से बनना है। मैं नहीं कह रहा विज्ञान वाले शिक्षक नहीं बनते हैं, लेकिन कला वर्ग में क्या होता है, थोड़ी आसानी रहती है, इतिहास भूगोल होता है ये सब, ठीक। आगे देखते हैं हम शिक्षा को उद्देश्य पूर्ण बनाना। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा को उद्देश्य पूर्ण बनाने का मतलब ये है कि व्यवसायीकरण जो होती है वह शिक्षा को उद्देश्य पूर्ण बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बालक का संपूर्ण विकास करना। तो संपूर्ण विकास में भी क्या होता है कि बालक को रोजगार उपलब्ध कराना भी है, कि बालक क्या हो सके, स्वरोजगार सृजन करने वाला हो सके, खुद के रोजगार के लिए क्या कर सके, एक रोजगार का सृजन कर सके, जिससे कि वह खुद भी लाभान्वित हो, दूसरों को भी लाभ पहुँचाए। तो वही कह रहा है कि शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाना भी आपका एक माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य है। आगे देखेंगे हम देश की उत्पादकता का विकास करना। देखिए हमने कहा कि जब हर व्यक्ति शिक्षित होकर के व्यवसाय का ज्ञान करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा या कोई धंधा शुरू करेगा, कल कारखाने फैक्ट्री लगाएगा, तो देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और देश की उत्पादकता का विकास इस तरह से हो सकेगा। तो यह भी एक उद्देश्य है। छठवां है देश की उत्पादकता का विकास, ठीक है। आगे देखेंगे हम उच्च शिक्षा की भीड़ को कम करना। उच्च शिक्षा की भीड़ को कम करने से तात्पर्य है क्योंकि उच्च शिक्षा में बहुत सारे लोग इंटर करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि किसी को तो मान लीजिए व्यवसायिक क्षेत्र में जाना होता है, पॉलिटेक्निक करना है, ITI करना है, ठीक। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि उनको ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, ग्रेजुएशन बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, नेट JRF निकालना है, PhD करनी है, ठीक है। तो यह कह रहा है कि अगर माध्यमिक शिक्षा में इंटर में ही ला देंगे तो जो कक्षा 10 पास होंगे तो 10 पास करने के बाद सीधे वह माध्यमिक कोर्सों में प्रवेश नहीं लेंगे। माध्यमिक कोर्स में प्रवेश न लेकर के वह टेक्निकल जो कोर्स है उसमें प्रवेश लेंगे, यानी कि रोजगार वाले कोर्स में प्रवेश लेंगे। कक्षा 10 के बाद इंटर वो नहीं करेंगे। जैसे 10 के बाद क्या किया, ITI कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, ठीक। तो वह क्या करेंगे, व्यवसाय को चुन लेंगे, न कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करके भीड़ बढ़ाएंगे, ठीक। तो वही कर रहा है उच्च शिक्षा की भीड़ को कम करना है। इंटर वही करेगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इच्छुक होगा, ठीक। आगे देखेंगे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कुशल कर्मचारी का निर्माण करना। चूँकि जब हम ट्रेनिंग कॉलेजों की व्यवस्था करेंगे, व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान प्रदान करेंगे बालक को, तभी वो ट्रेंड होकर के किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए एक अच्छा कुशल कर्मचारी बन सकता है। इसीलिए माध्यमिक स्तर पर व्यवसायीकरण की जो शिक्षा प्रदान की जाती है, व्यवसायिक शिक्षा जो प्रदान की जाती है, उसका उद्देश्य होता है कि कुशल कर्मचारियों को प्रदान करना, ठीक। आगे स्वरोजगार के लिए बालकों को तैयार करना। हमने पहले बता दिया कि जब बालक व्यवसाय शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो वह क्या करेगा, वह स्वयं रोजगार का सृजन कर सकेगा। तो इस तरह से आपके 1 से लेकर के 9 उद्देश्य हैं, इसके साथ ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हो भी गया होगा। और अब अगली क्लास में हम जानेंगे कि माध्यमिक स्तर पे शिक्षा के व्यवसायीकरण के क्या क्या बाधक तत्व हैं, ठीक है, और उन बाधक तत्वों को यानी उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। और उसके बाद यह आपका समाप्त हो जाएगा यूनिट 2 और यूनिट 3 भी चलने लगेगा, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल का बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं तेज मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।